मैंने अपने ओपिनियंस इसलिए नहीं दिए ताकि मुझे कोई सुने। मेरा ये मानना था कि मैं अपनी जर्नी से लोगों के दिलों में छाप छोड़ना चाहती हूँ। तो सीखते सीखते ये इच्छा ज़रूर जागी थी कि अब सीख रही हूँ तो फिनाले तक पहुँचना है। बाकी मैंने ट्रॉफ़ी जीतना किस्मत के हाथों छोड़ दिया था। बिग बॉस 14 की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है रुबीना दिलेग। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। किस तरह की फीलिंग थी रुबीना, सबसे पहले तो ये बताएं जब नाम अनाउंस हुआ? आई कुड नॉट बिलीव इट। मैंने सर से पूछा, मैंने कहा हैं इच्छा थी कि मैं फ़िनाले तक पहुंचूं। उम्मीद नहीं थी कि मैं जीत पाऊंगी क्योंकि बिग बॉस मैंने इतना फॉलो नहीं किया था और मेरे लिए एक नया लर्निंग एक्सपीरियंस था क्योंकि सब कहते थे आपका गेम ये आपका वो, मुझे समझ में नहीं आता था। और जब मैंने एज अ स्टूडेंट सीखना शुरू किया कि यार अब ऑप्शन नहीं है, मैदान छोड़कर भाग सकते नहीं है, इससे अच्छा सीखना शुरू करते हैं। तो सीखते सीखते ये इच्छा ज़रूर जागी थी कि अब सीख रही हूँ तो फिनाले तक पहुँचना है। बाकी मैंने ट्रॉफ़ी जीतना किस्मत के हाथों छोड़ दिया था। रुबीना, किस तरह की फीलिंग है, क्योंकि पहले दिन रिजेक्शन फेस किया था, घर के अंदर जाने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए थे और अब ट्रॉफी लेकर निकलना, सबसे ज़्यादा दिन रहे हो आप घर के अंदर। इनक्रेडिबल जर्नी रही है मेरी। हाँ, बहुत से फेलियर्स रहे हैं, लेकिन उन फेलियर्स के साथ मैंने अपने आप को एक नए पर्सपेक्टिव के साथ देखना शुरू किया है और मैं ये विथ अटमोस्ट कॉन्फिडेंस कह सकती हूँ दैट आई हैव चेंज्ड फॉर गुड एंड और जो मेरी जितने भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस अंदर रहे हैं दे आर रियली गोइंग टू हेल्प मी इन माई फ्यूचर। हर एक जो कोई बात होती थी, टास्क होता था, हम देखते थे रुबीना का एक ओपिनियन रहता था। हमने सोशल मीडिया पर देखा काफ़ी लोग आपके साथ थे, बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे थे। काफ़ी लोग ऐसे भी थे जो मानते थे कि हर चीज़ में आप ओपिनियन देना सही नहीं है, उसे फेक भी माना जा रहा था। उसके बारे में क्या? मैंने अपने ओपिनियंस इसलिए नहीं दिए ताकि मुझे कोई सुने। I kept my thought process because I wanted to share that. अब आप उसे ओपिनियन कहे या फिर आप उसे टेकिंग अ स्टैंड कहे, ये एटलीस्ट जो लोग घर के अंदर रहते हैं ना, शायद उनको ये सब चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। इट्स जस्ट दैट आई एम वेरी एक्सप्रेसिव एंड इफ़ आई हैव टू वोकलाइज माई थॉट I do that. Some people may like it, some people may not like it, but my way of expression, I don't hold it back. So, मतलब it's good to know that there were many people supporting it because मैं खुद experience करती थी कि यार why am I only one talking, मतलब अलग ही, बाकी सब तो सब एक ही उसमें चल रहे हैं यार, is my understanding very different और आई जस्ट सी थिंग्स इन अ डिफरेंट वे। बट मेरा वो नज़रिया जो चीज़ों को देखने का था, मैं कभी हिचकिचाती नहीं थी उसे एक्सप्रेस करने में। और ये चीज़ मुझे लगता है कि ये शुरू से थी यार, आई मीन थी शुरू से ये। तो इस मामले में मैं कभी वो नहीं थी कि यार आई डोंट नो व्हाट पीपल विल थिंक, शुड आई से और शुड आई नॉट। सो द क्वेश्चन ऑफ बीइंग फेक डजंट इवन कम। वही अभिनव के साथ रिश्ता जो रहा है, उसमें कितना बिग बॉस का हाथ रहा है कि वो सही हो जाए, या व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दैट? हमारा रिश्ता मजबूत हुआ है through the challenges that we have faced in the house of Big Boss. So I would say there is a lot of contribution and I happily want to say that we have strengthened our relationship with this journey. अब उन फैंस को क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने इतना ज़्यादा प्यार दिया है, वो अब बहुत ज़्यादा क्वीन मानते हैं, अब क्वीन का भी टैग दे दिया है आपको? मतलब माई हार्ट इज़ फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड। आप लोगों का प्यार नहीं होता, सपोर्ट नहीं होता, तो शायद ये जीतना मुमकिन नहीं होता। बिकॉज़ मेरा ये मानना था कि मैं अपनी जर्नी से लोगों के दिलों में छाप छोड़ना चाहती हूँ और अगर मैं लोगों के दिल तक अपनी बात पहुँचा पाई हूँ और वो कहीं ना कहीं उन्हें इन्फ्लुएंस कर पाई है अच्छे वे में,
सो दैट वाज माय विक्ट्री. बट उस विक्ट्री को उन्होंने ये रूप और ये नाम दिया इस ट्रॉफ़ी के ज़रिए. सो आई थिंक दिस ट्रॉफ़ी इज़ ओनली फॉर यू. सो थैंक यू. राहुल वैद्य के साथ क्या इक्वेशन रहा है एंड हम ऐसे मान सकते हैं कि अब दोस्ती हो गई है? दोस्ती नहीं हुई है, लेकिन अपने अपने गिले शिकवे जो है कहीं ना कहीं उन्हें एक क्लोजर देने का जो था कॉन्शियस डिसीजन था. क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आई शुड कैरी एनी बैगेज फ्रॉम द हाउस नाउ, बिकॉज it's a new journey. There will be many new things, so I don't want to carry any negativity or baggage with me. So hence conscious decision था. और उनको भी मैंने कहा कि जो भी था, let's begin with a clean slate. Thank you so much, Rubina, and many congratulations again. With camera person Deepak, this is Neha Antani for Telemasala.